जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये हमारे राष्ट्रगान का। हाँ, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंद हिमाचल, समझ जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, हाँ द्राविड़ उत्कल, अभी मैं भूल रहा हूँ द्राविड़। रोजगार चाहिए कि नहीं? रोजगार चाहिए कि नहीं? रोजगार है, मोदी के राज में कहाँ बेरोजगारी? रोजगार है कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल है, ये वाला रोजगार है ना, ये वाला रोजगार है ना, बढ़िया वाला, मौज कर दी इन्होंने तो यार, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया तुम्हारे ज्ञान पे, बहुत बढ़िया। ये सरकार देश की जनता उसको वोट देगी जो सरकार काम करे। अब कौन काम कर रहा है? काम मोदी जी कर रहे हैं। 500 वर्ष का जो झगड़ा था हिंदुस्तान का, मोदी जी ने इतने शांति प्रिय से सुप्रीम कोर्ट के जमाने सारा फैसला, आज दोनों संप्रदाय हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद की जो बात चलती थी, जिनकी दुकानें चलती थी, जिनकी पहली बार जो PIL डाली थी इस पे मंदिर के मामले में, वो कौन से सन में डाली थी? एक मिनट, 1851 में जब मुकदमा फैजाबाद में दर्ज हुआ था, तो सुना भैया 1851 इतिहास कांग्रेस वालों, कांग्रेस के इतिहास। अरे मैं इतिहास लेके आया हूँ, वहाँ पढ़िए, सुनिए भाई ये वाला ज्ञान बिल्कुल माइक लगाओ। कांग्रेस के ज्ञान में तो सुनिए, जब मुकदमा दर्ज हुआ 1951 में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड से ये पूछा गया, तब सुन्नी वक्फ बोर्ड का जन्म, मैडम सुनिए भैया, जब 500 वक्फ बोर्ड का गठन कब हुआ है? कब हुआ? 1951 में हुआ है, 1991 में। तो 1851 में मुकदमा कैसे लड़ा उन्होंने? क्या विकास हुआ है कि नहीं? भाई साहब हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? भाई अभी कह रहे हैं कुछ भी विकास नहीं है। विकास हुआ है, थोड़ा कम पेशी हर जगह होती है। अब 60 साल को 65 साल को 10 साल से कंपेयर करेंगे तो कहीं के ऐसे कह रहे विकास हुआ है, 399 बता रहे हैं। 2014 से पहले इनकी सेविंग, इनका बैलेंस ये खुद चेक करें और अब चेक करें, ठीक है, बढ़ा या घटा। एक बात, 2014 से पहले सिलेंडर को देखें और अब के सिलेंडर को देखें, बढ़ा या घटा। 2014 से पहले पेट्रोल देखें और अब का पेट्रोल देखें, बढ़ा या घटा, ठीक है। 2014 से पहले मार्केट में बिकने वाले कपड़ों की कीमत देखें और अब देखें, बढ़ा या घटा। 2014 से पहले अपने राशन का सामान देखें, हर एक जरूरत का सामान देखें और अब का सामान देखें, घटा या बढ़ा। 2014 से पहले जो जांच, अल्ट्रासाउंड और मेडिकल जांच की फैसिलिटी थी, उनकी जो कीमत थी, जो जांचों की कीमत थी, वो क्या थी और आज क्या है। और इनकम भी देखें, 2014 से पहले इनकी इनकम क्या थी और आज क्या है, वो भी देखें। भाई साहब ने सिलेंडर की बात करी, सिलेंडर उस टाइम में कितने का था? 450-500 रुपए का, जो भी ये कहते हैं, खैर लेकिन था ऊपर ही, ठीक है। आज क्या है? 900 कुछ, ठीक है। उस टाइम में सर्विस क्या थी और उसमें पॉपुलेशन क्या थी, आज क्या पॉपुलेशन है, ठीक है ना। कंजप्शन पे डिपेंड करता है रेट। और बात आती है, और पेट्रोल उस टाइम में 60 रुपए था, 65 रुपए था, आज शायद 100 के आसपास है, ठीक है। उस समय गाड़ियाँ कितनी थी, आज गाड़ियाँ कितनी है? एक घर के अंदर अगर 4 बंदे तो 4 गाड़ियाँ, चारों बंदे एक ही जगह पे जा रहे हैं अलग अलग गाड़ी से, तो कंजप्शन नहीं है। देखिए कह रहे हैं कि सर्विस ज्यादा हुई है। मैंने कहा ना, मेरा जोड़ सबसे मजबूत। एक घर में 4-4 गाड़ियां हैं, ठीक है। वो 4 गाड़ियां किस घर में? देश के अमीर लोगों में। और अमीर लोगों की संख्या कितनी है देश में? देश में अमीर लोगों की संख्या कितनी है? 2%, ठीक। 2% अमीर लोग हैं, उनकी तो गाड़ियां बढ़ती चले। वही तो हम कह रहे हैं, अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, यही तो कह रहे हैं हम। अब रही बात पेट्रोल की, बात कर रहे हैं, 2014 से पहले पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में 108 रुपए प्रति बैरल था, जिसपे केंद्र सरकार सब्सिडी देती थी, तब जाके वो पेट्रोल 71 रुपए बैठता था। मोदी की सरकार में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल 60 रुपए प्रति बैरल है, और मोदी जी उसके बावजूद, देखो इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग आधी हो गई, तो पेट्रोल अगर देखा जाए मोदी जी उसी स्थिति में रखते जिसमें मनमोहन ने रखा था, तो भी इंडिया में पेट्रोल 50 रुपए से नीचे बिकता। लेकिन बावजूद इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता होने के बाद भी, कोरोना टाइम में भी मोदी जी ने पेट्रोल सस्ता नहीं किया, ठीक है, कि भैया इसी से आ रहा है, टैक्स वसूल लो, तो धोती खोल रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल आज भी 2014 के पहले के मुकाबले सस्ता ही है, लेकिन मोदी जी इस पर सब्सिडी देने को तैयार नहीं। सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली सरकार इंडिया की है। अब आप कहोगे पेट्रोल पाकिस्तान में क्या रुपए लीटर है, ठीक है, पाकिस्तान का भी बताता हूं मैं तुम्हें। पाकिस्तान एकदम भुखमरा देश, उसमें आटा महंगा है इंडिया से, 350 रुपए किलो आटा मिल रहा है, ठीक है, एकदम धक्कम धक्का देश है, ठीक है, बर्बाद देश है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत है 275 रुपए पर लीटर, 76 रुपए, और इंडिया में है 98 रुपए।
लेकिन ये समझो कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो इंडिया की 1/3 है, यानी इंडिया के 3 रुपए 30 पैसे मिलते हैं तब पाकिस्तान का 1 रुपया बनता है। और इंडियन करेंसी से अगर डिवाइड करोगे ना तो पाकिस्तान के 276, इंडिया के 85 रुपए बैठते हैं। यानी पाकिस्तान इतना बर्बाद देश है तब भी अपनी जनता को 85 रुपए लीटर दे रहा है तेल इंडिया की करेंसी में, और इंडिया उससे कई गुना स्ट्रांग है। इसके बावजूद इंडिया में टैक्स सबसे ज्यादा है, यहाँ पर उससे महंगा तेल है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या 24 करोड़। है और यहाँ की कितनी है? 140 करोड़। तो पॉपुलेशन से क्या लोगे? क्यों? डिपेंड करता है कंजप्शन पे। बिल्कुल, अगर पॉपुलेशन लोगे तो भी मोदी जी गलत कर रहे हैं। क्यों? सारी चीजें मोदी जी गलत कर रहे हैं। बिल्कुल, टैक्स ज्यादा जा रहे हैं। अगर एक बंदा, तुम्हें सहूलियत है, ये टैक्स कौन देगा? एक मिनट, एक बंदा 30 रुपए टैक्स देता है, ठीक, 30 रुपए टैक्स दे रहा है पेट्रोल पे, मोटा मोटा मान लो। तो पाकिस्तान की 24 करोड़ पॉपुलेशन है, 24 करोड़ के हिसाब से 30 को गुणा करो, 24 तिया 72,000 करोड़ का टैक्स आ गया वहां पर, ठीक है, समझ गए? 72,000 करोड़ का टैक्स आ गया। और इंडिया की 140 करोड़ है, तो 14 तिया 48 कितना आया? 4,08,000 करोड़ का। तो टैक्स भी मोदी जी ने ज्यादा वसूला, ये तो प्लस पॉइंट है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो इससे नुकसान थोड़ी है। जवाब है। तो भाई साहब एक चीज बताइए ना, सहूलियतें भी चाहिए, टैक्स भी नहीं देना। अरे टैक्स दे रहे हैं। इतना नहीं, टैक्स इन्हें देना है, इन्हें देना ही नहीं है। क्यों? इतना भी कोई यार, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। कितने तरह के टैक्स लगते हैं भारत में? अब केवल एक जीएसटी है। एक जीएसटी है पक्का, और क्या? चलो देख लो। मैं बहस नहीं कर रहा आपसे। सेल टैक्स लगता है, हैं? सेल टैक्स लगता है, हाँ, बिल्कुल लगता है। प्रोडक्शन टैक्स लगता है, सबको मिला के जीएसटी। एनआईटी लगता है, सबको मिला के अरे लगता है साहब, सबको मिला नहीं जी, जीएसटी है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जिसे कहते हैं एनआईटी कहते हैं, ठीक है, वो अलग लगता है प्रोडक्ट पे। जीएसटी अप्लाई होती है सिर्फ व्यापारियों पे, आपको पता नहीं है शायद। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यार। गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों पे हाँ। होती है, सब पे होती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पे स्केल है कि भाई कोई दुकानदार है, अगर उसको 20,000 से ज्यादा का प्रोडक्ट बेचना है तब जीएसटी अप्लाई होती है। जीएसटी सब पर अप्लाई नहीं होती, व्यापार मंडल पे, व्यापारियों पे अप्लाई होती है। नॉलेज नहीं, मैं बहस नहीं कर रहा। लेकिन एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एक छोटा बच्चा भी चीज खरीदता है ना, सतमोला का पैकेट, उस पर भी टैक्स है। एक गुटखा खरीदते हैं ना, उस पर भी टैक्स है। हर एक चीज पे टैक्स जाता है। और पेट्रोल पे जीएसटी, पेट्रोल पे ना जीएसटी अप्लाई नहीं होती, केंद्र का अलग टैक्स है, राज्य का अलग टैक्स है। पता है आपको? नहीं पता? बहुत बढ़िया बात है, मैं इसके लिए बहस 8 नहीं रुपए करूंगा। के करीब टैक्स जाता है पेट्रोल पे। तो इसके लिए बहस नहीं करूंगा, जिसके लिए नॉलेज में नहीं है मेरी। बस हवा निकल गई। तो दोस्तों, जैसा कि इन लोगों के पास कुछ बोलने के लिए ज्ञान तो होता नहीं, लेकिन फिर भी बीच डिबेट में आकर बोलेंगे और अपनी बेइज्जती करा के जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अपना राय जरूर बताइएगा। सब कुछ है, नॉलेज भी नहीं है, लेकिन मोदी हाँ, जी- मोदी जी भाई, देखिए मोदी जी तो इसी वजह से तो मोदी जी आएंगे, यही मेन कारण है। अंधे हैं, हम तो कह रहे हैं अंधे हैं, अंधे हो? हम तो अंधे हैं। इन्होंने ही कहा ना अंधे, हम अंधे हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, इनकी दिखाना अंधे हैं। अरे इन्हें दिमाग का चश्मा बनवाना है, भाई मेरे कान का चश्मा होता है, देखो आँख का चश्मा बोलते हैं ना कि सही दिखे, ठीक है, पहले तो इनको कान का चश्मा चाहिए कि सही सुनाई दे, ठीक, फिर दिमाग का चश्मा चाहिए कि सही समझ में आए। तो ये ज्ञान जा तो रहा है मगर वो इधर उधर भटक जा रहा है, थोड़ा ब्लर हो जा रहा है। पब्लिक ना जानती ना जानना चाहती, यही तो कहना देश बीमार, ठीक है, बात सुन ली मैंने, मैं आपको बीच में ठीक। टोकता, बहस करता आपसे। ठीक है। और अगर पता चल भी जाए तो भी आंखों पे देखो, कानून कहते हैं कानून अंधा होता है, तो मैं वहां पे न्यायमूर्ति के आंख पे पट्टी बंधी रहती थी, ठीक, तो एक जो कानून का विरोधक है वो कहेगा कानून अंधा है, और जो कानून का समर्थक है वो पता क्या कहेगा, पट्टी इसलिए बंधी है ताकि किसी के प्रति भेदभाव ना हो, ठीक, लोगों को एक सबके साथ बराबर का इंसाफ हो, इसलिए आंखों पे पट्टी है, इंसाफ देने में किसी से कमती बढ़ती ना हो जाए, ठीक। तो इनको भी जानकारी है, जानकारी लेनी है, ठीक, मगर इनके आंख पे पट्टी है। तो दोस्तों, जैसा कि इन लोगों के आंखों में अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ है, तभी इन लोगों को कुछ गलत या सही दिखाई नहीं देता। और ऐसे अंधभक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।